हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज हम बात करने वाले हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न हमारा कि एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपये है और किलोग्राम और 1 किलोग्राम सेब का जो मूल्य है 80 रुपये है। और यहाँ पे आपका 1 किलोग्राम छूटा हुआ है। ठीक है, एक संतरे का मूल्य कितने 5.5 रुपये है और 1 किलोग्राम सेब का मूल्य जो है 80 रुपये है। तो उससे पूछ रहा है कि 1.5 दर्जन संतरे और 1/3 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या है। देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात दो चीज़ें। यहाँ बोला 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन का मतलब होता है हाफ डजन। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे 1 और 3/4 लिखा गया है। इसका मतलब समझेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को यही समझ में नहीं आता 1/3 का मतलब क्या होता है। तो ये सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या बोला, एक संतरे का मूल्य, यानी कि एक क्या हम लोग का संतरा है। एक संतरे के जो मूल्य है 5.5 रुपये, यानी कि 5 रुपये और 50 पैसे है। 5 रुपये 50 पैसे। आप इसको चाहो तो ऐसे भी तो 5.1/2 रुपये भी लिख सकते हो। ठीक है, या आप चाहो तो इसको 11/2 रुपये भी लिख सकते हो। एक संतरे दाम 11/2 रुपये है, यानी कि 5.5 रुपये है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कितना, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य। तो 1 दर्जन बराबर होते हैं हम लोग 12 संतरे। 1 दर्जन में 12। यहाँ पूछा 1.5। 1.5 का मतलब होता है 1.5। क्लियर है। तो 1.5 दर्जन का मतलब होता है कि 1 में 12 होते हैं, तो 1.5 में कितने होंगे, 12 और 6 18 दर्जन, यानी कि 18 संतरे। तो आपसे पूछ रहा है 18 संतरे की कीमत क्या होगा। एक संतरे की कीमत कितना हम लोग का 11/2 रुपये है। तो 18 कितना होगा, हम लोग 18 से करेंगे मल्टीप्लाई। 2 से आपका 9 कट जाएगा हम लोग का। 11 गुने में 9 हम लोग का 99 रुपये। ठीक है, यानी कि 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य कितना हो गया हम लोग का 99 रुपीज़ हो गया। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग सेब में। बोला 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये है। यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ पे चूंकि आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्लियर है। फिर आप लगाएंगे चूंकि यदि 1 किलोग्राम 1 केजी जो एप्पल है सेब, इसका प्राइस कितना हम लोग का 80 रुपये है। तो यहाँ पे बोल रहा है आपका 1 और 3/4। 1 और 3/4 का मतलब होता है आपसे, इसलिए 1.3/4 kg। 1 और 3 का मतलब क्या होता है 1.3/4 kg। ठीक है, 4 से 1 में गुना करेंगे 4 होगा। 4 + 3 = कितना होगा हम लोग का 7/4 kg सेब का दाम से पूछ रहा है। तो 4/1 kg दाम कितना है 80 है। तो 7/4 कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 7/4। 4 से कट करेंगे हम लोग 20 होगा। 20 गुना में 7 कितना हम लोग 140, यानी कि 7/4 kg सेब का दाम कितना होगा 140 रुपये और 18 संतरे का दाम कितना होगा 99 रुपये। तो पूछ रहे आपसे, तो कुल सेब और संतरे का जो कुल मूल्य होगा कितना होगा। दोनों को जोड़ देंगे, 140 प्लस का 99 इक्वल टू आप लोग का 239 रुपीज़ आपका आंसर हो जाएगा। 249 रुपये का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा कि किसी पिज्ज़ा की 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्ज़ा को 12 बच्चों में बांट दिया गया, तो प्रत्येक बच्चे को पिज्ज़ा का कितना भाग मिला। आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिएगा, चलिए इससे पहले एक पिज्ज़ा बनाते हैं हम लोग। पिज्ज़ा के साथ हम लोग का गोल होता है ना। चलिए एक मैंने पिज्ज़ा बना लिया। पिज्ज़ा को बोला 1/4 भाग, पिज्ज़ा को अपने 4 भागों में बांट लिया गया। ठीक है, इस जो पिज्ज़ा हम लोग का इसको इसका 1/4 भाग, यानी कि 1/4 का मतलब होता है 1 का चौथा हिस्सा, यानी कि इस टुकड़े एक टुकड़े को रेनू ने खा लिया। तो बचा कितना आपका 3 टुकड़े बचा है, यानी 1/4 क्या किया वो खा लिया। तो बचा कितना आपका 3/4। पिज्ज़ा आपका 1 था, इसमें से 1/4 माइनस कर देंगे हम लोग। 1 में से अगर 1 में से आप 1/4 को माइनस करेंगे तो आपका 3/4 बचेगा। ये 4 जो होता है बटे में, इसका चारों भाग होता है। ठीक है, और 1 भाग खाएगा तो 1/4, 2 भाग खाएगा तो 2/4, 3 भाग खाएगा 3/4। क्लियर है। ये क्या किया हम लोग, ये खा लिया है। ठीक है, ये क्या हम लोग ये बचा हुआ है। क्लियर है।
प्रश्न कह रहा है कि पिज्ज़ा का चौथाई भाग रेनू ने खा लिया, तो खा लिया तो खा लिया, शेष बचे पिज्ज़ा को 12 बच्चों में बांट गया, तो शेष कितना बचा हम लोग का 3/4। 3/4 इसको जो है 12 बच्चों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो 12 बच्चों में, तो देखिए इसमें भाग करेंगे 12 से भाग करेंगे। आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर के बटे में कुछ नहीं तो एक तो होता ही है, क्लियर है। बराबर करेंगे, यहाँ पे 1/2 बटे और 3 बटे दिखाई दे रहे हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले फ्रैक्शन ऊपर करते हैं, कितना हम लोग का 3/4 है ना, 4 कर देंगे। मल्टीप्लाई का सिंबल करेंगे, जो नीचे में होता है डिनोमिनेटर में उसको करते हैं हम लोग नोमिनेटर में, यानी कि 1/12 जो आपका नीचे हो जाएगा हम लोग का 12, ठीक है। 3 से कट करेंगे कितना होगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे 1/16, यानी कि प्रत्येक बच्चा को जो पिज्ज़ा का 1/16 भाग जो मिलेगा हम लोग को, ये पिज्ज़ा मिलेगा, भाग क्या होगा पिज्ज़ा मिलेगा, और यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए मिलते हैं हम अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न हमारा कि रवि के पास 3 दर्जन केले हैं, उसने उसका 1/3 भाग सोनू को दे दिया और 1/6 भाग यानी 1/6 भाग जो है मोनू को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। तो रवि के पास अब कितने केले बचे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, रवि के पास कितने केले हम लोग का 3 दर्जन, रवि के पास कितने केले 3 दर्जन केले हम लोग का। 3 दर्जन का मतलब होता है हम लोग का 1 दर्जन होते हैं 12 केले, तो 3 दर्जन में कितना हम लोग 36 केले हैं, ठीक है। अब 36 केले में क्या करता है रवि जो है 1/3 भाग यानी 36 का 1/3 भाग, 36 का 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/3 करेंगे 12, यानी कि 36 केले में से जो 12 केले जो है वो सोनू को देता है। किसको देता है, वो सोनू को देता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक में। अब बोल रहा है कि 1/6 भाग मोनू को, यानी कि फिर बोल रहा है 36 का कितना, 36 का बोल रहा है 1/6 भाग किसको, मोनू को, यानी कि 6 से भाग करेंगे 6 में कटेगा, यानी कि 6 किसको दिया, वो मोनू को दिया। क्लियर है, 36 में 12 भाग सोनू को दिया और 36 में 6 कितना दिया, मोनू को दिया। फिर बोला 1/4 भाग अपनी बहन को, यानी कि 36 का 1/4 यानी कि 9 केले किसको दिया, अपने बहन को दे दिया। रवि के पास कुल कितने का 3 दर्जन यानी कि 36 केले थे, जिसमें उसने 12 केले सोनू को, 6 आपका मोनू को और 9 आपकी बहन को दे दिया। तो पूछ रहा आपसे कि अब जो है रवि के पास कितने केले बचेंगे, ठीक है। तो रवि के पास टोटल जो केले थे हम लोग का ये 36 केले थे, इसमें से वो दे दिया किसको, सोनू को 12, मोनू को 6 और बहन को 9। तो 12 + 6 होता है 18, प्लस का 9 होता है 27। तो इसके पास बचेंगे कितने हम लोग का 9 केले, और यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।